हाय फ्रेंड्स, तो हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 9 ले रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिकल है हमारा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन आप लास्ट तक देखेंगे, इससे आपका काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट और कन्फ्यूज़न भी क्लियर हो जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो देखो, अब ये हमारा क्वेश्चन है और इसको इवेल्युएट करके हमको इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो देखो अब क्या करते हैं ना, लेट एफ एस इक्वल टू एस अपॉन एस की पावर 4 प्लस एस स्क्वायर और प्लस 1, इसको लिख दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं ना, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, एस के पावर 4 प्लस 2s² प्लस 1। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा ना, स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे ना एक्स्ट्रा 2 लगा दिया, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्म ला रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो, हमारा एस स्क्वायर का स्क्वायर था, 1 का स्क्वायर था, लेकिन 2a भी नहीं था। तो एक एस एक्स्ट्रा ऐड करने से हमारा 2ab भी फॉर्म हो जाता है, लेकिन एक एस स्क्वायर ऐड किया है तो एक एस स्क्वायर माइनस भी करेंगे, तो कर दिया। और इसको करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, इसको करने के बाद हम लोग अपना नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब हमको इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करके हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमको हमारा इस फॉर्म को लाना है। ठीक है, अब मान के चलो कि यही क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो देखो अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम लोग एक स्टैंडर्ड वर्जन में लिख देते हैं। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 एस स्क्वायर माइनस एस, और ये क्या हो गया, प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब देखो, अब ये इक्वेशन हो गया, तो ये क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें अब पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगाएंगे देखना। तो इसको मैं इक्वल टू कर देता हूँ और पार्शियल फ्रैक्शन के लिए मैं लिखता हूँ एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1। ठीक है, और प्लस एस स्क्वायर माइनस ये माइनस एस प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग इसको स्प्लिट कर रहे हैं। तो देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या लिखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ऊपर में हम लोग लिखते हैं ए एस प्लस बी और सी एस प्लस डी। ठीक है, जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो हम लोग लिखते थे ना बी एक्स प्लस सी, तो वही ए एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, तो ए एक्स प्लस बी और सी एस प्लस डी। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। और फिर अब हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं और इसको फिर इसका जब एलसीएम लेंगे और इसको कट करके जो इक्वेशन आएगा उसको लिखेंगे। तो देखो, मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 1। ठीक है, और ये है हमारा ए एस प्लस बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, प्लस सी एस प्लस डी अपॉन एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 1। ठीक है, और सॉरी, इसको तो मल्टीप्लाई करके लिखना चाहिए था ना, एक सेकेंड ना। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे, तो देखो ए एस प्लस बी इंटू एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 1 और प्लस सी एस प्लस डी। ठीक है, और ये हो जाएगा इंटू एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1। ठीक है, ये भी हमारा ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे क्या होगा हमारा एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1। ठीक है,
और ये हो गया हमारा एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 1, ठीक है। तो ये और ये कट गया, और कटने के बाद हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन लिखेंगे एस इक्वल टू ए एस प्लस बी इंटू एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 1 प्लस सी एस प्लस डी इंटू एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1, ठीक है। अब इसको मैं कैलकुलेट करके, मतलब जब मल्टीप्लाई करता हूँ इनको बॉक्स के अंदर, तो ये हो जाएगा हमारा ए एस क्यूब, जब एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी एस स्क्वायर, और ये माइनस बी एस प्लस बी। अब सी वाले को मल्टीप्लाई करो तो प्लस सी एस क्यूब प्लस सी एस स्क्वायर प्लस सी एस प्लस डी एस स्क्वायर प्लस डी एस प्लस डी, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, इसमें हम लोग ए बी को तो जीरो नहीं कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं, हम लोग कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं। इससे पहले भी कोफिशिएंट कंपेयर करने वाला क्वेश्चन करा है हम लोगों ने। तो एस क्यूब का कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं पहले। तो फर्स्ट में हम लोग एस क्यूब का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। तो देखो, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसका एस क्यूब का कोफिशिएंट 0 है, और राइट हैंड साइड में एस क्यूब का क्या है हमारा कोफिशिएंट ए और सी। तो हम लोग लिख देंगे ए प्लस सी, ठीक है। और हमारा एस स्क्वायर का कोफिशिएंट का बात करें तो हमारा एस स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस ए बी और फिर सी और फिर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे माइनस ए प्लस बी प्लस सी और ये प्लस डी। अब हम लोग कंपेयर करते हैं फॉर एस। तो एस के लिए कंपेयर करेंगे तो एस का तो यहाँ पे है कंपोनेंट, तो 1 ले लेंगे। तो ये 1 हो गया इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। ये हमारा एस का कंपोनेंट हो गया, ए माइनस बी, और ये हो गया हमारा डी, और ये एक सी, ठीक है। तो ये आ गया तीनों। तो अब आया हमारा लास्ट चौथा, कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट जो है हमारा, इस तरफ कोई कांस्टेंट नहीं है तो इधर का 0 हो गया, और दूसरी तरफ कांस्टेंट में सिर्फ 2 ही आएगा, बी और डी, तो बी प्लस डी आ गया। ये 4 इक्वेशन है। अब इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या हमारा आंसर आता है, ठीक है। तो देखो, हमारा यहाँ पे है ए 0 इक्वल टू ए प्लस सी, ठीक है। तो हम लोग को एक इक्वेशन तो पता है, ए प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन निकालना है, तो हम लोग एक काम करते हैं कि ये बी प्लस डी का जो है ना, बी प्लस डी 0 के इक्वल है, तो बी प्लस डी 0 इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ए प्लस डी इक्वल टू माइनस ए प्लस सी। ए बी प्लस डी का वैल्यू पुट किया 0, तो माइनस ए प्लस सी क्या आ जाएगा 0। और जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा सी 0 आएगा, कि देखो ये कट जा रहा है, और 2c और c का वैल्यू तो 0 ही आएगा। अब c का वैल्यू 0 आ गया है तो 0 डालो, तो a का वैल्यू भी 0, तो a का वैल्यू भी 0, ठीक है। तो यहाँ पे a का वैल्यू भी 0 आ गया इक्वेशन सॉल्व करके। दो इक्वेशन देखो, यहाँ पे b प्लस डी का वैल्यू इसमें सब्सिट्यूट किया तो ये दूसरा इक्वेशन मिल गया, और पहला इक्वेशन ये था, तो ए और सी का इक्वेशन मिल गया है। और बी और डी का इक्वेशन देखेंगे अब, तो बी और डी का इक्वेशन निकालते हैं। देखो, ऑल्सो बी प्लस डी तो हमको दिया हुआ है कि 0 है, बी प्लस डी को लिख देते हैं 0, ठीक है। अब देखो, बी प्लस डी तो 0 हो गया, और ए प्लस सी का वैल्यू हमको पता है कि 0 है। अब जब ए प्लस सी का वैल्यू 0 है तो इसको ए प्लस सी का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा माइनस बी प्लस डी इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 आ जाने की वजह से क्या होगा, हमारा 1 आ जाने की वजह से हमारा डी का वैल्यू आ रहा है 1/2 इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, और बी का वैल्यू आ रहा है -1/2, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं ना, हम लोग अब इसका इक्वेशन लिख देते हैं, पुट कर देते हैं वैल्यू इक्वेशन में लिख के। तो s की पावर 4 प्लस ये क्या था हमारा एस स्क्वायर, और ये था +1 इक्वल टू, अब हमको देखो
ए और सी का वैल्यू तो जीरो है, ठीक है, ए और सी का वैल्यू जीरो है, तो पहला और दूसरा टर्म तो जीरो हो जाएगा, मतलब सॉरी दो टर्म था हमारा बी प्लस सी बी ए एस, मैं दिखाई देता हूँ। देखो हमारा यहाँ पे किधर गया, हमारा यहाँ पे जो टर्म था उसमें ए वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, और बचा बी और डी वाला पार्ट, तो उसको बस लिखेंगे हम लोग। तो देखो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं आपको बी वाला पार्ट। तो ये हो जाएगा हमारा एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन, और ऊपर में आ जाएगा -1/2 और प्लस 1/2 डी वाला पार्ट। तो एस स्क्वायर माइनस एस प्लस वन, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या करते हैं हम लोग, इसका इन्वर्स ले लेते हैं, अगला स्टेप, ठीक है। तो इसका इन्वर्स ले लेते हैं, तो इसका इन्वर्स देखो, इसका इन्वर्स मैं यहाँ पे लेता हूँ, टेकिंग लैप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म बोथ साइड। जैसे ही दूसरे साइड लेंगे तो हमारा लैप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस आ जाएगा, हो जाएगा -1/2, जो कि कॉमन ले लेंगे हम लोग क्योंकि वो कांस्टेंट है, और अपॉन में आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन, ठीक है, ये हो गया। और प्लस 1/2 फिर कॉमन आ जाएगा, डी जो था हमारा वो आ जाएगा लैप्लास इन्वर्स, और ये हो जाएगा हमारा 1/s² माइनस एस प्लस वन। तो इससे पहले जो न्यूमेरिकल हम लोगों ने करा था ना, तो इसको किस फॉर्म में लिखना है उसमें मैंने आपको बताया था, तो आपको याद ही होगा कि इसको किस फॉर्म में लिखना है। तो ये 1/2 इक्वल टू, मैं डायरेक्टली उसी फॉर्म में लिख देता हूँ, 1/2 इक्वल टू 1/s² प्लस एस प्लस 1/4, और ये हो जाएगा हमारा प्लस 1 माइनस 1/4, ये प्लस लैप्लास, ये हमारा क्या था 1/2 था ना, यहाँ पे 1/2, और ये लैप्लास इन्वर्स। अब ये लैप्लास इन्वर्स है तो ये हो जाएगा हमारा 1 में आ जाएगा s² माइनस एस प्लस 1/4, और ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस 1/4। सिमिलर इक्वेशन था, तो अब मैं इसमें क्या एक्सप्लेन करूँ लास्ट वाले क्वेश्चन से। तो ये हो जाएगा हमारा -1/2, ये लैप्लास इन्वर्स है, लैप्लास इन्वर्स 1/s प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। और ये प्लस हो जाएगा 1/2 लैप्लास इन्वर्स 1/s माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा देते हैं, क्योंकि हमको 1/2 दिख रहा है, ठीक है। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी था हमारा लैप्लास इन्वर्स, पहले तो इसको लिख लेता हूँ मैं, एफ ऑफ एस जो है हमारा वो हो जाएगा -1/2, और यहाँ पे बीच में प्लस है तो e⁻at में माइनस ए पुट करेंगे, एक -1/2 पुट करेंगे ए के जगह पे, और ये टी हो गया। और लैप्लास इन्वर्स, अब जब 1/2 को बाहर कर ही दिया है तो हमारा बस नीचे में क्या बचेगा, s² बचेगा, और प्लस में √3/2 बचेगा, ये हो गया। और प्लस 1/2, और यहाँ देखो बीच में माइनस है तो e की पावर क्या आ जाएगा, at आ जाएगा, तो 1/2 पॉजिटिव में ही आएगा, तो 1/2 t लिख दिया। और अब 1/ इसमें इस फॉर्म में है, ठीक है। तो क्या कर मतलब अब हमारा ये e⁻2 हो गया, और ये पहले मैं इसको लिख देता हूँ, फिर 1/ वाला जो साइन था हमारा फार्मूला साइन वाला, फिर उसको लिखूँगा स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है।
ये हो गया न्यूमेरिकल हमारा। अब इसको साइन में कन्वर्ट करो, ये दोनों साइन में ही कन्वर्ट होगा क्योंकि ऊपर में 1 है और नीचे में प्लस है, तो साइन में ही होगा कन्वर्ट। तो इसको साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका लैप्लास इन्वर्स क्या हो जाएगा, -1/2 e की पावर -t/2 और ये 1/a आएगा। ये इसको जब करेंगे तो 1/a, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा √3/2 और ये लास्ट क्वेश्चन के जैसे 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा हमारा sin 80 और 8 क्या है हमारा, a क्या है हमारा √3/2 और ये t से मल्टीप्लाई हो गया प्लस 1/2 e की पावर t/2 अपॉन √3/2 1/a जो था हमारा, ये 2 से 2 कट जाएगा। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अब कि ये हो जाएगा हमको sin 80, हो गया sin 80। अब फर्दर इसको हम लोग आगे सॉल्व कि हो गया sin 80। अब फर्दर इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। देखो ये इक्वेशन हमारा बना है sin √3/2 t और 1/2 e की पावर t और 1/√3/2 sin √3/2 इंटू टी। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन को कटवर्ट करने के बाद देखते हैं कि ये इक्वेशन कैसा आया है। तो ये इक्वेशन आया है मेरा 1/√3 e की पावर -t/2 sin √3/2 इंटू टी प्लस 1/√3 जो 1/√3 है इंटू टी की पावर e की पावर t/2 और ये हो जाएगा sin √3/2 इंटू टी। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसको फर्दर देखते हैं कि इसको क्या करेंगे। तो एक काम करते हैं ना, इसमें 1/√3 sin √3/2 ये कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। और जब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारा, अब हमारा ब्रैकेट में आ जाएगा e की पावर t/2 माइनस e की पावर -t/2। ठीक है, और इस फॉर्म में आ गया। अब एक काम करते हैं ना, इसको इंटू 2/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होगा, 2/2 से मल्टीप्लाई करने से हमारा ये हो जाएगा कि हमारा जो होता है e की पावर t माइनस e की पावर -t अपॉन जो 2 होता है, ये होता है हमारा साइन हाइपरबोलिक h/80 का फार्मूला। ठीक है, जो कि हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा हाइपरबोलिक साइन का फार्मूला होता है। तो ये 2 को अंदर भेज देंगे, इस 2 को, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा सेम हाइपरबोलिक h/80 बन जाएगा। तो देखो ये वाला 2 को यहाँ डाल दो और ये वाला 2 को इससे डिवाइड कर दो, तो हमारा फाइनल इक्वेशन जो बनेगा ये 2/√3, ये 2/√3 आ गया यहाँ पे और ये sin √3/2t ये हो गया इधर। ठीक है, और इसके वजह से क्या आया था हमारा, e की पावर t/2 माइनस e की पावर -t/2 अपॉन 2 आ जाएगा हमारा। ये देखो साइन हाइपरबोलिक a/t, तो हमारा a/t क्या है 1/2a है और t तो t रहेगा, तो हमारा ये हो जाएगा t/2। तो फाइनली ये हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया जैसा क्वेश्चन में कहा गया था। ठीक है।